अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी न्यू यूट्यूब फैमिली को ज्वाइन करने वाले मेंबर्स हैं उन सबको वेलकम हमारी तरफ से, और बाकी जितने पुराने लोग हैं उन सब का तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि भाई वो हमारी फैमिली का पार्ट हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और आप सब लोगों की वजह से जो है ना माशाल्लाह आज हमारी जो यूट्यूब फैमिली है ना वो 2000 को क्रॉस कर चुकी हुई है। और मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर आप सब ने मुझे इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी। तो माशाल्लाह जी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये सब आप लोगों की वजह से है। तो इंशाल्लाह जैसे ही जल्दी से हमारे 10K कंप्लीट होंगे ना तो प्रॉपर इसकी जो है ना सेलिब्रेशन होगी। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों को जितने भी, शायद तब मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली नहीं थी, तब चंद लोग थे, तो तब भी मैंने अनाउंस किया था कि मेरी जो ओढ़ना बछोना ना, यानी कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम वो ये नहीं है, तो ये मैं करता हूँ अपने शौक़ के लिए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की वजह से हमारा चैनल मोनेटाइज भी हो गया, ठीक है जी। तो इसके ऊपर अब जो है ना अर्निंग भी आनी शुरू हो गई है। तो मैंने ये पहले भी अनाउंस किया था, जो इसकी अर्निंग है ना उसका हमने करने हैं गिव अवेज। जितने भी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, उन सबको हम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये फिर एक दिन लाइव आएंगे, या आप लोगों से सजेशन लेता हूँ मैं कि भाई गिव अवेज जो हैं वो करने हैं किस तरीके से करें। जो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जो प्रॉपरली रेगुलरली कमेंट करते हैं वो, या जो हमारे न्यूली आने वाले सब्सक्राइबर हैं उनको किस तरीके से जो है हम फाइंड आउट करें। तो उन सबको जो है ना हम गिव अवेज करेंगे। जैसे मैं पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा तो इंशाल्लाह फिर जो है उनसे फिर रैंडमली जितने भी लोग होंगे रब्ता किया जाएगा, जिन जिन लोगों को हमने गिव अवेज करने हैं, तो उन सब के जो भी उसके गिफ्ट वगैरह होंगे वो उनके हाउस एड्रेस पे जो है ना वो हम जो है मेल कर देंगे। तो आइए अपनी आज की वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर जो है एक व्लॉग बनाते हैं। तो जी वेलकम बैक व्यूवर्स। तो मैं आप सबको बताता चलूँ, इस वक्त जो है मैं जा रहा हूँ सलमान भाई की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा भाई भी वापस चला गया और मैं इस वक्त यहाँ पर अकेला हूँ। तो अकेला बंदा बोर हो जाता है, और बड़ी जो है ना एक बंदे को आस उम्मीद एक बंदे को बड़ी सपोर्ट होती है। जैसे ही उसका कोई फैमिली मेम्बर उसके साथ हो, उसका दोस्त हो, भाई हो, उसके जानने वाला हो, उसके इलाके का हो, तो बड़ी जो है ना एक वो सपोर्ट होती है। आज संडे था और मैंने यही डिसाइड किया कि मैं जो है ना सलमान भाई की तरफ जाता हूँ और वॉक करता हुआ जाऊँगा। तो जी यही डिसाइड किया कि वॉक करते हुए जो है ना सलमान भाई की तरफ चलें। तो मुझे जल्दी से ना गिम्बल उठाना याद नहीं रहा, क्योंकि मैंने यही डिसाइड किया कि भी यहाँ से असर पढ़ के निकलेंगे और जो मगरिब है ना सलमान भाई के पास ही पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं घर फ़ोन पे बात करने लग गया, तो जिसकी वजह से जो है ना मैं गिम्बल भूल आया घर ही, वो मुझे उठाना याद नहीं रहा। तो अब जो है थोड़ी सी अगर वीडियो हिल रही हो, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा हिल रही है, तो इसमें जो है हमें फिर आपने इस वीडियो की माफ़ी दे देनी है, क्योंकि अब मैं जो है ना चढ़ाइयाँ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा हूँ, नीचे की तरफ जा रहे हैं। सलमान भाई जो है ना, सलमान भाई जो हैं वो रहते हैं एसन यॉर्ड AK टावर्स में, और मैं रहता हूँ बेलकदुजू या कुपलू में। तो यहाँ से जो है राउंड अबाउट कोई 7 किलोमीटर बनता है। तो चलो यही है कि भाई वॉक हो जाएगी, क्योंकि डेली के हमने अपने 10-12 किलोमीटर की वॉक तो कंप्लीट करनी होती है। तो उसमें ये सबसे अच्छा यही है कि भाई चलो जाते जाते जो है इतने हमारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में हम पहुंच भी जाएंगे और हमारी वॉक भी हो जाएगी। तो आपके साथ बातचीत भी हो जाएगी और ब्लॉग भी बना लेंगे हम अपना। तो यही सोचा कि भाई आज जो चलते चलते आपको तुर्की की जो है ना रोडें भी दिखाते हैं और आप लोगों से बातचीत भी करते हैं। जो आप लोगों के जितने भी मैसेजेस आए हुए हैं इंस्टाग्राम पे, जो आपके कमेंट्स हैं, उन सब का जो है वो प्रॉपरली आपको ना मैं इसी वीडियो में जो
जवाब दूंगा, तो आपकी क्वारीज जो हैं वो इंशाल्लाह दूर कर देते हैं। तो जो मेरी आप बैक साइड में देख रहे हैं, ये जो कुपलू का ना, ये जो मेरी बैक साइड पर ये देख रहे हैं, ये याकुपलू का इंडस्ट्रियल एस्टेट जोन है। यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, वो सब यहीं पर हैं। यानी कि इनकी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़, इनकी ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री, और यहाँ पर फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज़ भी हैं। क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा अपना जो है वो बिज़नेस मेरा फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड ही है। मैंने पहले कभी नहीं बताया, तो आज जो लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो मैंने बता दिया कि फार्मास्यूटिकल से है। तो अब चल रही हैं, और तो जी वाक भी जो है साथ साथ है, और आप लोगों के सवालों के जवाब भी देते हैं। अच्छा जी, तो आपको मैं बताता चलूँ कि भी जैसे ही नई इनकी पॉलिसीज़ की अनाउंसमेंट हुई थी, तो मैंने भी विदाउट वेस्टिंग का टाइम पहली फुर्सत के अंदर ही वो वीडियोस बना के अपलोड की और आप लोगों को बताया कि भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम है और अब जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगा, यानी कि आलमोस्ट आप नामुमकिन ही समझे ना। तो यहाँ पर अब सिर्फ वो बंदा यहाँ पर किमलिक बनवा सकेगा या TRC ले सकेगा, या तो जो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो बाय करेगा, या कोई प्रॉपर अपना बिज़नेस वगैरह यहाँ पर स्टार्ट करेगा। बेचारे जो लोग यहाँ पर पहले आते थे कि सिंपली घर जो है वो रेंट आउट किया और TRC बनवाई, 5-6 मेंबर घर के होते थे, जॉब वगैरह की और एक्सपेंसेस वगैरह मीट कर लेते थे। लेकिन जो अब ये चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी सी जो हैं वो मुश्किल हो जाएंगी। वो मुश्किल इन अ सेंस इस तरीके से होंगी कि भी यहाँ पर जो अब लैंडलॉर्ड है ना, वो नोटर के दफ्तर जाके एग्रीमेंट करने को रेडी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उसको अपनी टैक्स डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो टैक्स डिटेल्स देने का तो हमें क्या, पूरी दुनिया में सबको मसला है। तो वो लोग एक तो रेंट बहुत कम लिखवाएंगे वहाँ पे, चलें चाहे रेंट कम लिखवाएं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर दें, लेकिन वो लोग इसके ऊपर एग्री नहीं होते, क्योंकि भी घर के मालिकान है ना, वो मोस्टली आउट ऑफ सिटीज़ हैं या आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं। उन लोगों ने यहाँ पर पावर ऑफ अटर्नीज़ पीछे दी हुई हैं, या सिंपली वो एग्रीमेंट होते थे, उसका कोई इतनी पूछगिछ नहीं होती थी। आपने कॉन्ट्रैक्ट करवाया और अपना पासपोर्ट लेके गए आप ओरिजिनल साथ, वो 85 लीरा लेते थे, और जो पासपोर्ट है वो नोट देख के और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका नोटर कर देते थे आप अपने लैंडलॉर्ड से इजीली। वो आपको टापू की कॉपी भी दे देता था और नमूरा ताज की भी दे देता था। तो आप नमूरा ताज की कॉपी साथ लगाते थे और अपना टापू लगाते थे और कॉन्ट्रैक्ट लगाते थे। सिंपली 7 दिन पहले तक इसी तरीके से सबमिट होता था। अब फिर इन्होंने ये कर दिया, ये भी कोई इशू नहीं है, लेकिन जेन्युइन पर्सन के लिए नहीं है। जब जिसने घर यहाँ पर रेंट आउट करना है ना, तो उसने अपने लैंडलॉर्ड को पहले ही बोल देना है कि भाई मैं आपका घर ले रहा हूँ, आपको मैं पेमेंट तभी दूंगा जब आप मुझे नोटर वाला कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो जेन्युइन बंदा तो दे देगा, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको कहने का मकसद कि तुर्की आने का फ़ायदा इसलिए नहीं है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर जिस तरीके से पहले से आते थे कि कोई इशू नहीं है, जाएंगे जाके सारे घर वाले मिलके काम शाम करेंगे और अपनी कॉस्ट कम कर लेंगे और हालात बेहतर करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन अब उन्होंने वाज़िया तौर पे उसमें यह भी बोल दिया है कि वो आपसे बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं, और वो कोई बईद नहीं कि वो मांग भी लें। 38,000 तुर्किश लीरा आपके इधर के बैंक अकाउंट में होना चाहिए पर पर्सन का, ठीक है, वो मांग रहे हैं। या अगर उन्हें तुर्की के बैंक अकाउंट की दे भी दी स्टेटमेंट, तो आपसे उसका वो पूछेंगे कि पैसा आया किधर से है, उसका प्रूफ ऑफ इनकम भी मांग सकते हैं। वो उसमें वाज़िया तौर पे उन्होंने मेंशन किया है, अगर वो आप पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट देते हैं तो आपको 38,000 तुर्किश लीरा के इक्वलेंट अमाउंट की देनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताएं कि एक बेचारा बंदा जो अपनी बेहतर हालात के लिए, अपने हालात को बेहतर करने के लिए और अपनी ज़िंदगी का एक लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए यहाँ पर आता है कि यहाँ पर अच्छा रोज़गार मुझे मुहैया होगा और मैं जो है यहाँ पर अच्छी जॉब करूँगा और हालात बेहतर हो जाएंगे मेरे, और मैं थोड़ा कुछ कमा लूँगा, अर्न कर लूँगा यहाँ पर। तो अब देखें, 1-2 लीरे के हालात भी बेहतर नहीं है, 13 रुपये पे लीरा है, एक तो वैसे भी फ़ायदा नहीं है। दूसरे नंबर पे यार 38,000 लीरा बहुत ज़्यादा। अगर उस बेचारे के पास उधर पाकिस्तान में 5 लाख रुपया पर पर्सन हो, तो 6 बंदों की फैमिली यहाँ पर क्या करने है? अगर वो तो 30 लाख से वहाँ पे बहुत अच्छा कारोबार जो है वो अपना स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये उन लोगों के लिए आ गया, रहने का उन्होंने जो है वो गुंजाइश छोड़ दी कि जो लोग यहाँ पर आगे अपना घर ख़रीदना चाहें
वो घर ख़रीदें, क्योंकि 6 महीने बाद आपने उन्हें जस्टिफाई तो करना है ना। उन्होंने वाज़िया तौर पे कह दिया 6 महीने बाद जो रिन्यूअल है वो तब भी होगी जब आप यहाँ पर कोई घर ख़रीदेंगे, कोई बिज़नेस जो है वो आप यहाँ पर डेवलप अपना करें या कंपनी वगैरह बनाएं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं कि भाई ठीक है आपके पास सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, फिर आप एक 2+1 या 1+1 घर ले लें, घर ले के बच्चों का एडमिशन करवा लें और पीछे से पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, आप लोगों के लिए तो कोई टेंशन परेशानी नहीं। जो जेन्युइन लोग यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए कोई टेंशन परेशानी नहीं है। तो जो लोग बेचारे जिस तरीके से पहले यहाँ पर सिंगल लोग आते थे, अब मोस्टली मुझे मैसेजेस जितने भी हैं वो सिंगल लोग हैं जिन्होंने किया कि हम अकेले यहाँ पर आ रहे हैं। उन लोगों के लिए जिन बेचारों ने 3-3 लाख रुपए के वीज़े ख़रीदे हुए हैं, तो भाई जब यहाँ पर आएंगे तो नोटर का जो अब उधर से आपने करवाना है, नोटर से जो बनवाना है आपने हाउस कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी सस्ता नहीं बनना। पासपोर्ट की ट्रांसलेशन होनी है, एक पासपोर्ट की जो ट्रांसलेशन है 174 लीरा उसके हैं, नोटर तस्दीक करेगा उसको। और 50 रुपए लेते हैं, 40-50 लीरा लेते हैं जो आपके पासपोर्ट को ट्रांसलेट करके देते हैं वो, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जब नोटर के अंदर जाना है अपना कॉन्ट्रैक्ट बनवाने के लिए, मालिक आपके साथ होगा, आप होंगे और आपने साथ एक तर्जुमान लेना है, ट्रांसलेटर लेना है। वो आपसे कोई 200 चार्ज करते हैं, कोई 150 लेते हैं, कम से कम 200 लेते हैं, 200 से नीचे तो कोई भी नहीं है। और उसके बाद जो है उसकी जो फीसिस हैं अंदर वो तकरीबन राउंड अबाउट कोई आपको ना 2000 लीरा के करीब जाके वो पड़ जाएगा। अगर 4-5 बंदों की जो फैमिली है उनको कॉन्ट्रैक्ट ही, तो ये जो सिस्टम है ना ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखें, अगर आपने आना है अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए और आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं तो फिर आप आएँ, डजेंट मैटर, कोई परवाह नहीं है, आपको इतना महसूस नहीं होता क्योंकि लीरा सस्ता है। पाकिस्तान से जब हमने पैसे को यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो वो पैसा कम पड़ता है हमें अभी भी पाकिस्तान से ये सस्ता लगता है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर कर दी गई है और होगी हुई है, उसके अंदर उन फैमिलीज़ के लिए ये मुश्किल है और परेशानी है जिन लोगों ने यहीं से कमाना है और यहीं से खाना है और इधर से पीछे बैक होम में भी भेजना है। तो ये बड़ा मसला है ना। ये सिर्फ उन लोगों को बताने के लिए, और ये डिटेल में अब वीडियो 10 मिनट से ऊपर बनाने का मकसद ही यही है कि भी उन लोगों को प्रॉपर जो है ना, मेरे इन सवालों जो उनके सवाल थे उनके जवाब उनको मैं दे दूं। क्योंकि मोस्टली लोगों का सवाल ही यही था कि भी अब हम अकेले हैं तो अब हम अकेले किस तरीके से यहाँ पर आएंगे और किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। तो भाई उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ना आए। अगर आप लोगों के वीज़े की वैलिडिटी 3-3, 4-4, 5-5 महीने भी पड़ी हुई है ना, तो मेरा आपको मशवरा यही है कि वेट कर लें, कि टिकट एक्सटेंड करवा लें, टिकटें आगे करवा लें और जो है वेट कर लें, देखें कि भाई अब हालात किस तरफ जाते हैं और क्या सूरत हाल जो है वो बनती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई ये इतना लॉन्ग लेके इसको चलेंगे और इसी तरीके की जो पॉलिसीज़ है ना वो लॉन्ग टर्म चलेगी। मुझे नहीं लगता कि भी चलेगी, इसका भी कोई ना कोई हल निकल आएगा क्योंकि ये भी दूसरा पाकिस्तान है, यहाँ पर भी काम हो जाता है इससे। तो ये जो है ना हालात देखिए किस तरफ जाते हैं किस तरफ नहीं जाते। अभी ये कह रहे हैं कुछ नफूस वगैरह में भी चेंजिंग कर रहे हैं कई लोगों के, जिनके अब वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जिस घर में मैं रह रहा हूँ मैंने उसमें नफूस करवाया और मैंने छोड़ दिया, और मैंने छोड़ने के बाद उसने किसी और बंदे को आगे वो कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया तो मेरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। वो कल इसी तरीके से हुआ है मेरे साथ अपना हुआ, क्योंकि मेरा नफूस था मेरे पुराने घर के एड्रेस के ऊपर जो शुरू में वो 1.5 साल पहले वाला था वही चल रहा था। तो कल मैं गया, एक दोस्त का करवाना था तो मैं कहा चलो इसका पुराने घर पे मैं साथ जाके करवा देता हूँ। उन्होंने कहा काका तेरा तो नफूस कैंसिल हो गया। मैंने कहा कि भी हाउ इज इट पॉसिबल, ये देखो मेरे पास बिल था मेरे नाम का, मैंने उसे कहा ये देखिए मेरे नाम का बिल है। तो उसने कहा आपका कैंसिल हो गया, आप अब नई अपॉइंटमेंट लें और अपना नया करवाएं। फिर अब मैंने अपॉइंटमेंट बनवाई है, अब मेरी देखिए अब जाएंगे, ये नेक्स्ट वीक ये कमिंग वीक में ही आई है तो देखते हैं अब जाके क्या करते हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि नफूस का भी जो सिस्टम है ना वो गोशदारे ने खुद अपने हैंड में ले लिया है फर्स्ट टाइम वाला। अब देखिए इसके बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट आती है। अब तो सुबह मंडे है, मंडे को पता चलेगी, फिर जैसे ही वो अपडेट आएंगे इंशाल्लाह फिर आपको बताएंगे। अभी तक यही थी आपको जो करंट और रिसेंटली अपडेट है जो मैंने आपको दे दी कि भाई बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना यार। इतने पैसे लगाने से बेहतर है बंदा पाकिस्तान में ही लगा ले, वहीं पे कोई छोटा सा कारोबार कर ले, किसी और कंट्री में चले जाए। यहाँ पर इतने ज़्यादा पैसे लगाना और इस तरीके से मेरी समझ से बाहर है। हाँ
अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, घर ख़रीद सकते हैं, बच्चे पढ़ाने हैं, यहाँ पर पाकिस्तान से पैसे आने हैं, यहाँ पे आपने कोई कमाना छमाना नहीं है या किसी और कंट्री से पैसे आने हैं, तब तो कोई इशू नहीं, फिर तो आप लोग यहाँ पे रहें। अगर घर ख़रीद सकते हैं फिर कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए, बेचारों के लिए मुश्किल है कि भाई इतने पैसे भी लगाने और सिर्फ 6 महीने के लिए लगाने, अगर आगे आपका वो एक्सटेंड ही ना करें तो फिर ज़ाया गए। तो बेहतर है अपने नुकसान से बचें। सिर्फ ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के पैसे ज़ाया नहीं जाते यार, पैसे असल ज़ाया जाते हैं जो आप पीछे अपना सब कुछ ख़त्म करके आ जाते हैं। टिकट्स लेते हैं, 5 बंदे भी फ़र्ज़ करें एक फैमिली के आते हैं तो 1 लाख रुपए से नीचे की तो टिकट ही नहीं मिलती, रिटर्न टिकट जो है, ठीक है, वो आप पैसे ज़ाया करते हैं। 5 लाख वो चला गया। और बंदे शॉपिंग वगैरह चाह में करता है कि जी हम जा रहे हैं तुर्की जा रहे हैं, ख़र्चा करते हैं लोग, तो एक फैमिली जो है 10-12 लाख लगा देती है। तो बेहतर नहीं 10-12 लाख रुपया यार किसी अच्छी जगह पे लगा दें। नो डाउट ये अच्छी जगह रहने के लिए पाकिस्तान से भी बहुत सस्ती है, लेकिन ये जो ये नई पॉलिसीज़ है ना, इसके अंदर बंदा जिस बेचारे की बाइंग कैपेसिटी नहीं है ना घर ख़रीदने की यहाँ पे, उसके लिए बेहतर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने बड़े आसान लफ्ज़ों के अंदर आपको जो वीडियो बना के ना आज की ये मैंने बताया, जो एक मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास तबका, जो हम लोगों का एक मिडिल क्लास तबका है ना, ये उनके लिए है। अपर क्लास वालों को कोई जो है ना कोई मुश्किल नहीं है, वो तो सर्वाइव कर लेंगे, वो 3-4 लाख लीरे का 5-6 लाख लीरे का घर ख़रीद लेंगे, उनके लिए कोई इशू नहीं है। वो बेचारा बंदा अगर उसके पास 50-60 लाख रुपया पाकिस्तान में होता तो वहाँ पर कोई अच्छा अपना मामला सेट कर लेता। यहाँ पे 50-60 लाख का घर ले सिर्फ TRC बनवाने के लिए, तो मेरी समझ में नहीं आता। तो आप सबके लिए बेहतर यही है, वेट कीजिए, अभी ना आइए और अपने भी नुकसान से बचिए। और जो कोई आ रहा है दोस्त अब उनको भी समझाइए कि अभी जो इन हालात में जो है ना, ये चीज़ें बेहतर नहीं है। अभी देख लें 8-10 दिन, हफ्ते के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई चीज़ें किस तरफ जाती हैं। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना फर्दर डिसीजन जो है वो कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उन सबसे गुजारिश है कि भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।